टाइम से ज्वाइन करें क्योंकि हम लोग लेट होते हैं फिर। तो चलिए 5 पढ़ रहे हैं इसका, जो भी कोई अपनी बुक खोलना चाहे खोल सकते हैं। रचनात्मक तरीके से कैसे सोचे और सपने देखें। अब देखिए कैसे रचनात्मक तरीके से सोचना है, क्योंकि रचनात्मक इंसान की वैल्यू है। जो रटंत विद्या रटने वाले इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती कि उसने किताब पढ़ ली और रट लिया। इसीलिए कहते हैं कि रट के कभी भी पास होना और रट के कुछ करना, वो एक बार जरूर कुछ कहते हैं ना, जिंदगी में एक बार तो आप पास हो जाओगे, लेकिन जिंदगी आपको मतलब फिर जीने नहीं देगी कभी भी, है ना। वो उसमें आता ना, 3 इडियट्स मूवी में था ना कि रट के पास होता था वो, तो रट के पास होने से दोस्तों आप बड़ी सफलता प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते, है ना। तो रचनात्मक तरीके से कैसे सोचे, यही चीज है इसके अंदर। सबसे पहले तो रचनात्मक सोच को लेकर फैली एक गलत फहमी को दूर कर लें। न जाने क्यों विज्ञान, इंजीनियरिंग, साहित्य और कला को ही रचनात्मक माना जाता है। ज्यादातर लोगों की नजर में रचनात्मक सोच का अर्थ होता है बिजली या पोलियो वैक्सीन की खोज, या उपन्यास लिखना, या रंगीन टेलीविजन का आविष्कार करना। तो देखिए दोस्तों, रचनात्मक क्या होता है ये नहीं, इसने बता दिया कि अपने आप दूर कर लो आप गलत फहमी की रचनात्मक क्या होता है। हम सोचते हैं हम तो रचनात्मक, क्योंकि आविष्कार करता है वही रचनात्मक होता है, या कोई वैक्सीन की खोज कर ले, या उपन्यास लिखे, रंगीन टेलीविजन का आविष्कार करे, तो ये नहीं होता। देखते क्या होता है। निश्चित रूप से तमाम उपलब्धियां रचनात्मक सोच का परिणाम है। अंतरिक्ष को इंसान इसलिए जीत पाया क्योंकि उसने रचनात्मक सोच का सहारा लिया। हमें यह बात समझ लेना चाहिए कि रचनात्मक सोच का संबंध केवल कुछ खास व्यवसायों से नहीं होता, नहीं अति बुद्धिमान लोगों से इसका कोई विशेष संबंध होता है। फिर रचनात्मक सोच क्या है? कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बनाता है, यह रचनात्मक सोच है। देखिए दोस्तों, है ना, कोई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगह को सबसे सुंदर जगह में बदल देता है, यह रचनात्मक सोच है। कोई पादरी ऐसी योजना बनाता है जिससे रविवार शाम की उपस्थिति दुगनी हो जाती है, यह रचनात्मक सोच है। अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाने के तरीके ढूंढते हैं, असंभव ग्राहक को सामान बेचने के तरीके ढूंढते हैं, रचनात्मक रूप से बच्चों को व्यस्त रखते हैं, ऐसा उपाय करते हैं कि आपके कर्मचारी दिल लगाकर काम करें, और आप किसी निश्चित झगड़े को रोक लेते हैं, ये सभी व्यावहारिक जीवन में रचनात्मक सोच के उदाहरण हैं। देख लिया फ्रेंड्स आपने क्या क्या रचनात्मक होता है, ठीक है ना। रचनात्मक सोच का अर्थ है किसी भी काम को करने के लिए नए सुधरे हुए तरीके खोजना। हर जगह सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं। फिर चाहे वह सफलता घर में हो, काम धंधे में हो, या समाज में हो। आइए देखते हैं हम अपनी रचनात्मक सोच की योग्यता को किस तरह विकसित कर सकते हैं और इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे हम रचनात्मक बन जाएं, है ना। छोटी छोटी चीजों में भी रचनात्मक बना जा सकता है, और वही हम देखेंगे कि कैसे। एक कदम, कदम एक, अब पहला कदम क्या करें? विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। एक मूलभूत सत्य जान लें, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि इसे किया जा सकता है। एक बार आप यह सोच लें कि यह काम संभव है, तो फिर आप उसे करने का तरीका भी सोच ही लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देख लो, हर इंसान हर चीज में सफल होने के लिए, हर बिजनेस में सफल होने के लिए, जिंदगी में सफल होने के लिए, कहीं पर भी आपको विश्वास होना चाहिए सबसे पहले, है ना। चलो आगे देखते हैं। प्रशिक्षण देते समय मैं रचनात्मक सोच के इस पहलू को समझाने के लिए अक्सर यह उदाहरण देता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? हमेशा समूह के चेहरे पर हवाइयां उड़ती नजर आई हैं। तो उन्हें हमेशा यही लगा है कि शायद उन्होंने गलत सुन लिया है, और फिर मैं गंभीर किस्म का मजाक कर रहा हूँ, या फिर मैं गंभीर किस्म का मजाक कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा ठहरने के बाद मैं फिर पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? एक बार यह पक्का हो जाने के बाद ही मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई ना कोई इस तरह की बात कहता है। आप यह कहना चाहते हैं कि 30 साल बाद सभी हत्यारे, चोर उचक्के और बलात्कारी जेल में बंद रहने से के बजाय सड़कों पर खुले आम घूमेंगे? जेल विहीन मतलब जेल ही ना हो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे समाज में
रह सकेंगे 30 साल बाद, वो बोल रहा था। तो वो सोचे लोग कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन उसने वापस से कहा कि जेल ही ना हो, ऐसे समाज हमारे पास हो। तो उसने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं कि 30 साल बाद सारे हत्यारे, चोर, उचक्के और बलात्कारी जेल में बंद रहने के बजाय सड़कों पर खुले घूमने लगेंगे, खुले आम घूमेंगे। आप जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। इसमें से कोई भी सुरक्षित, हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमारे समाज का काम जेल के बिना चल ही नहीं सकता। सभी तभी दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं, अगर जेल ना हो तो हमारी कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी। कुछ लोग तो पैदाइशी अपराधी होते हैं, जितनी है हमें उससे ज्यादा जेलों की जरूरत है। क्या आपने आज सुबह के अखबार में हत्या की यह खबर नहीं पढ़ी? खबर पड़ी थी, हत्या की वह खबर पड़ी थी। और लोग बोलते जाते हैं, एक के बाद एक अच्छे कारण बताते हैं कि हमारे समाज में जेलों का होना क्यों जरूरी है। एक आदमी ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि हमारे समाज में जेलें इसलिए होनी चाहिए ताकि पुलिस और जेल के संतरियों को की नौकरी बची रह सके। मैं 10 मिनट तक लोगों की यह सिद्ध करने देता हूँ कि जेलों को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने आपसे पूछा था कि जेलों को खत्म क्यों करना चाहिए। यह सवाल पूछने के पीछे मेरा एक खास मकसद था। आप में से हर एक ने मुझे यही तर्क दिए हैं कि जेलों को खत्म क्यों नहीं करना चाहिए। जब आप अब आप मेहरबानी करके मुझ पर एक एहसान करें। आप कुछ मिनट तक अपने दिमाग पर जोर डालकर यह यकीन कर लें कि हम जेलों को खत्म कर सकते हैं। यह यकीन कर लें, विश्वास कर लें। सबसे पहले विश्वास का जादू देखिए। प्रयोग में दिलचस्पी लेते हुए लोग कहते हैं, ठीक है, सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ प्रयोग के लिए ऐसा करने में हमें क्या दिक्कत हो सकती है। फिर मैं पूछता हूँ, अब हम यह मान लेते हैं कि हम जेलों को खत्म करना चाहते हैं, परंतु हम किस तरह से शुरुआत करेंगे? पहले तो सुझाव धीमे धीमे आते हैं। कोई थोड़ा झिझकते हुए कहता है, अगर ज्यादा युवा केंद्र स्थापित किए जाएं तो अपराधों को कम किया जा सकता है। थोड़ी देर में पूरा समूह जो 10 मिनट पहले एक तक इस विचार के पूरी तरह खिलाफ था, अब सच्चे समूह के अब सच्चे उत्साह से काम में जुट जाता है। एक अपराध कम करने के लिए हमें गरीबी दूर करने के उपाय सोचना होगा। ज्यादातर अपराध गरीबी के कारण होते हैं। अनुसंधान के जरिए अपराध कम करने से पहले ही संभावित अपराधी का पता लगाया जाना चाहिए। उस तरह के अपराधियों के इलाज के लिए मेडिकल ऑपरेशन किए जाने चाहिए। कानून के रखवाले को सुधार के रचनात्मक तरीके खोजने चाहिए। ये उन 78 विचारों में से कुछ हैं जो मुझे सुनने को मिले। मेरा प्रयोग यह था कि किस तरह जेल विहीन समाज का निर्माण किया जा सकता है, और अपने प्रयोग से मैं यही साबित करना चाहता था कि जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग तरीके ढूंढ ही लेता है। ये मोटी मोटे शब्दों में लिखा गया है दोस्तों, बहुत मोटे शब्दों में पूरी बुक में, कि जब आप विश्वास करते हो ना तो दिमाग तरीके खोज लेता है अपने आप। ये इसमें है कैपेसिटी। विश्वास ही नहीं किया उन्होंने, जेल ही नहीं होनी, जेल खत्म ही नहीं होनी चाहिए, तो उनका दिमाग ने कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन एक बार ये विश्वास कर लो कि भाई खत्म हो जाएगी, तो इसके लिए क्या क्या उपाय करें, तो वो अपने आप ही उपाय हो गए। तो जब भी आप सोचोगे कि मैं बहुत पैसे वाला बन रहा हूं, मैं करोड़पति बन रहा हूं, तो आपका दिमाग उपाय खोज ही लेगा। पहले इस पर विश्वास करो कि यस मैं बन रहा हूं करोड़पति, है ना। आपको विश्वास होना चाहिए पूरा, ऐसे धोखा सा नहीं लगना चाहिए, नाटक सा कि कुछ नहीं, ऐसे बोलने में क्या है, सोचने में। ऐसे अफर्मेशंस करनी है, देखो, है ना। अफर्मेशंस पूरे दिल से करोगे तो आपका दिमाग सारे तरीके खोज लेगा वहां तक पहुंचने के। इस प्रयोग का सिर्फ एक संदेश है, जब आप ये विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है तो आपका दिमाग उसके सामने ये सिद्ध कर देता है कि ये क्यों असंभव है। आपका दिमाग आपके सामने सिद्ध कर देता है कि ये क्यों असंभव है। परंतु जब आप विश्वास करते हैं, सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है, तो आपका दिमाग आपके लिए काम में जुड़ जाता है और तरीके ढूंढने में आपकी मदद करता है। यह विश्वास कि कोई काम किया जा सकता है रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोल देता है। यह विश्वास कि कोई काम नहीं किया जा सकता है असफल आदमियों की सोच है। यह बात सारी परिस्थितियों पर लागू होती है, चाहे वे परिस्थितियां छोटी हो या बड़ी। जिन राजनीतिक नेताओं को यह विश्वास नहीं होता कि स्थायी विश्व शांति संभव है, वे शांति स्थापित करने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग शांति स्थापित करने के रचनात्मक उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे। जिन अर्थशास्त्रियों को का विश्वास है
कि बिजनेस में मंदी अपरिहार्य है, वे बिजनेस चक्र को हराने के रचनात्मक तरीके कभी विकसित नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको विश्वास हो तो आप किसी भी व्यक्ति को पसंद करने के तरीके खोज सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो आप नए बड़े घर खरीदने का तरीका खोज सकते हैं। विश्वास रचनात्मक शक्तियों को मुक्त करता है, अविश्वास इन पर ब्रेक लगा देता है। विश्वास करें और आप सोचना शुरू कर देंगे रचनात्मक रूप से। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ही विश्वास की, सब लोग बोलते हैं, तो प्लीज विश्वास हमें किस पे करना है मोदी केयर के अंदर? विश्वास किस पे करना है? सबसे पहले तो ईश्वर पे विश्वास कीजिए, है ना। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो भी आप मेहनत करते हैं काम में, आप बस उसको कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपने बीच में छोड़ो, वो ईश्वर आपकी, एक ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ हर किसी को कि ईश्वर आपकी मेहनत का एक कतरा भी अपने पास नहीं रखता। वो पता नहीं कब उसका फल चुका देगा आपको, कब आपको पता भी नहीं चलेगा किस रूप में चुका देगा। तो सबसे पहले तो ईश्वर पर विश्वास करो। दूसरा, अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर बहुत जरूरी है ना। कईयों को विश्वास ही नहीं है कि मैं ये कर भी सकती हूँ, मैं ये बिजनेस भी कर सकती हूँ, मुझे 1 लाख रुपए। आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? वाईफाई तो चाहिए है, ये यूज करूं क्या? आवाज नहीं आ रही थी कि विश्वास करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो, विश्वास जगाने के कई तरीके। अगर आप खुद को लगता है कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे सफल होंगी मोदी केयर में, तो आप अपने दिमाग को समझाना है, बस किसी और को नहीं समझाना ये सब बातें। देखो, अपने इस माइंड को समझाओगे ना, सारे काम करना शुरू कर देगा। तो आपको क्या समझाना है कि सुरेखा भार्गव मैम को भी तो कुछ नहीं आता था। सोचो, उनको तो कोई सिखाने वाला भी नहीं था, वो पहली पहली नेटवर्कर थी। उनके सामने कितने चैलेंज आए होंगे। उनके सामने 7 प्रोडक्ट थे खाली। वो 9 महीने तक चेक 0 था उनका। खूब काम करने के बाद 9 महीने कंटिन्यू रोजाना, वो रोजाना काम करती थी 1-2 घंटा, और फिर भी चेक 0-0 आते थे, क्योंकि पहले का प्लान इस तरह का था कि आपकी खुद की शॉपिंग से पैसा नहीं आता था मोदी केयर में। सोचे तब भी वो चलती रही, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगर कोई इंसान यहाँ से कर सकता है, ले सकता है। ये बिज़नेस पहले विदेशों में था, और उनके सामने विदेशों के एग्जाम्पल दिए गए थे कि देखो, विदेश में एक लेडी अपाहिज है, तो भी वो इतने शानदार बड़े घर के आगे बैठी हुई है, और आज करोड़पति अरबपति है ना। एक एक बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, तो भी आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम की अमेरिका के 100 सबसे रईस लोगों में शामिल है उनके बच्चे, क्योंकि उनके मम्मी पापा नेटवर्क मार्केटिंग करके गए थे। तो दोस्तों, ये बातें जब उन्होंने सुनी, ये बातें जानी, उनके माइंड में चीज बैठी, उन्होंने विश्वास किया कि वो कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। उनके सर पे भी घूंघट होता था, वो उनके हाथ गोद में भी 2 साल का बच्चा होता था। जब वो किसी को डेमो दिखाने जाती थी, मतलब 7 प्रोडक्ट होते थे, आप समझ लो 7 खाली। आज हम ये कहते रहते हैं चावल नहीं है, दाल नहीं है, ये नहीं है। अरे जितने हैं वो गिनाओ ना, क्या क्या है हमारे पास में। वही चीजें रचनात्मक तरीके, आपके माइंड में जो सोच आ जाएगी। अच्छा, मस्त आवाज आ रही है, चलो थैंक यू। तो माइंड में वो सोच आ जाएगी कि हाँ, माइंड में अगर आपकी सोच ये आएगी कि क्या-क्या प्रोडक्ट हमारे पास में है, तो ये प्रोडक्ट ये दिमाग लाइन लगा देगा आपके पास में प्रोडक्ट की। ये आपका जवाब देता है ये माइंड तुरंत, जो आप क्वेश्चन करोगे। लेकिन दोस्तों, आप अगर क्वेश्चन ही नहीं करोगे ना, तो ये जवाब, और क्वेश्चन ही उल्टा करोगे तो उल्टे जवाब देगा ये, और नहीं करोगे तो ये कोई जवाब नहीं देने वाला, कोई रचनात्मक कार्य नहीं होने वाला आपके साथ में। तो आपको क्या करना है, मैंने यही सोचा था कि सुरेखा भार्गव मैम अगर कर सकती है, तो निशा गुप्ता में क्या कमी है, वो क्यों नहीं कर सकती? सबसे पहले यही विश्वास अपने दिमाग को दिलाया था कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी वो सब काम कर सकती हूँ जो सुरेखा भार्गव मैम ने किए हैं। और दोस्तों, फिर मेरे बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली, पता नहीं कैसे। मैं करती चली गई काम, और आज भी आप देख रहे हो कि बहुत कम समय में, मतलब इंडिया के अगर देखा जाए तो कम समय में जीबीडी का लेबल ले लिया, इतना अच्छा चेक भी आ रहा है ना। मैं मलिक सर के 5 टॉप अर्नर्स में से हूँ, 5 टॉप अर्नर्स में से, है ना। बिल्कुल सही है, पल्लवी जी का मैसेज है कि हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये विश्वास जगा लो अंदर में, बस पूरी तरह से। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं 100% हम भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहला जादू ही विश्वास का जादू है। जब आप अच्छी चीज़ों को खोजने में इस दिमाग को लगाते हैं, तो अच्छी चीज़ों की लाइन लगा देगा। आप बार-बार अपने से बोला करो, यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसके लिए बना हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग मेरी रग-रग में है, मुझे सब चीज़ आती है, मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। ये सकारात्मक स्व-संवाद है। सकारात्मक स्व-संवाद है ये, जो आपको दिन भर करने चाहिए अपने आप से, दिन भर। मैं सच कह रही हूँ, कई लोग, जब मैं बिज़नेस करती थी ना, शुरू किया था, है ना? 10-12 महीने हुए थे, मेरा बिज़नेस बहुत रफ्तार से था, मतलब मेरे चेक ना हर महीने बढ़ते थे, हर महीने। मलिक सर की ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो मलिक सर ने एक बार मुझे सिखाया था कि 3 महीने में चेक को डबल करना, कि 3 महीने में आप कैसे चेक को डबल कर सकते हो, और आप कर सकते हो, ये पॉसिबल है। और दोस्तों मैं सच बताऊँ, 3 महीने में मेरा चेक 1.5 लाख से 3 लाख हो गया था। ये डबल हो गया था पूरा, है ना? 1 डेढ़ लाख आया, फिर उसके बाद में बढ़ के 3 लाख हो गया था। 1 महीना, 2 महीना और तीसरे महीने में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से, क्योंकि माइंड ने विश्वास कर लिया था, ये अपने आप हो गया था। और मैं हमेशा ये कहती थी, मेरे बिज़नेस बहुत रफ्तार से चलता है, मेरा बिज़नेस रॉकेट की गड़ी गति से उड़ता है, मेरा बिज़नेस एरोप्लेन की स्पीड से उड़ रहा है, इस तरह से, बिल्कुल ऐसे ऊँचाइयों पर। और लोग कहते थे, मेरी टीम में भी और दूसरे भी, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था। वो क्या कहते हैं, उनके चेक अगर कम होते थे थोड़े से, या थोड़ा सा क्या होता था कि धीरे बढ़ते थे मान लो, तो वो क्या कहते थे, हम तो क्या धीरे धीरे ही कर लेंगे, हमारा बिजनेस तो धीरे धीरे ही बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, बढ़ तो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो सच में मुझे अंदर में से आग लगती थी कि धीरे धीरे शब्द क्यों आ रहा है हमारी लाइफ के अंदर, धीरे धीरे क्यों बोले हम, जब बोलना है तो स्पीड से बोल लो ना, कि हमारा मेरा बिजनेस भी स्पीड से उड़ रहा है, बोल के तो देखो एक बार ताकत लगा करके, फिर देखो कैसे वो चीजें सच होती है। लेकिन बोलने पे विश्वास ही नहीं होता, बस यही तो है गड़बड़, बस यहाँ पर विश्वास ही नहीं करते हम कि कैसे बोले, बस निकलती नहीं आवाज। झूठ लगता है आपको तो कि अरे झूठ कैसे बोले, अरे झूठ नहीं है, जो आप बोलोगे वो सच होएगा। पहले यहाँ से निकालोगे ना चीजें, जब जाके बाहर में दिखाई देगी। तो झूठ नहीं होती, ये सच बोल रहे हो आप, ये और ज्यादा सच बोल रहे हो, कि जो आप अंदर से बोल रहे हो वही आपको नजर आएगा। तो करोगे इसको फॉलो, चलो। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं मेरा तो स्पीड से उड़ रहा है, यस बहुत तेज स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से, यही बोला करो सारे दिन। धीरे धीरे स्लो, वो हमारी जिंदगी, हमारी डिक्शनरी के शब्द ही नहीं है ये सब, है ना? हमारी डिक्शनरी के शब्द है शानदार, जबरदस्त, रफ्तार, तेज, स्पीड, धूम, यही हमारी जिंदगी के शब्द है बस। तो आपको यही शब्द यूज करने हैं, कभी भी ये बेकार शब्द यूज नहीं करने, आपको नीचे ले जाने वाले। तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भले ही आज आपका नहीं बढ़ रहा, मान लो, लेकिन बोलना है दोस्तों, बोलना है, ठीक है ना? तो बढ़ने लगेगा। मैंने यही किया है सच में, मैं बड़े-बड़े सेमिनार में जाकर के बोल देती थी, मेरा बिज़नेस स्पीड से उड़ रहा है, मेरा बिज़नेस रफ्तार, पता नहीं मुझे होश ही नहीं था मैं बोल क्या रही हूँ, मैं इतनी जोश में रहती थी, इतने उत्साह में रहती थी। इतना मुझे यकीन हो गया था, विश्वास हो गया था कि पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। मैं तो एक दिन मुझे बुला लिया था, मेरा चेक 1 लाख पहुँचने वाला था, कुछ 86-87 हज़ार ऐसे था, और एक सेमिनार था बहुत बड़ा। तो अम्मी जी ने मुझे एक बार इनवाइट कर लिया कि मुझे बिना बताए ऐसे ही सेमिनार में चले गए, और थोड़ा-सा टाइम था कि सब लोग मतलब थोड़ा-सा देर में स्टार्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा, मैडम आपका ना, आपको बुला रहा हूँ मैं, बस मुझे बोल के चले गए नीचे कि आप है ना थोड़ी देर। मैंने कहा सर क्या बोलना है? बोले कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो। मैंने कहा ठीक है। अब भाई मुझे बुला लिया उन्होंने, मैं तो बहुत खुशी-खुशी स्टेज पे चली गई, और वहाँ पर तो इतना जोश में मैंने भाषण दे दिया शुरू में ही, कि मुझे एक ही घर में ज़िंदगी नहीं बितानी। जब मेरा चेक क्या था सोचिए, कुछ भी नहीं था। मैं दुनिया के अलग-अलग देशों में घर बनाने वाली हूँ, अलग-अलग शहरों में घर बनाने वाली हूँ। इस मोदी के से इतना पैसा मेरे पास आने वाला है, और पूरे जोश से, जब पूरे विश्वास से मैंने ये चीज़ें बोली, तो दोस्तों मेरे चेक मल्टीप्लाई होने लग गए ऑटोमेटिक। मेरा बिज़नेस बढ़ने लग गया। है ना? तो आप जब ये विश्वास करके चीज़ करोगे ना, मैंने इतना लेक्चर विश्वास पे इसीलिए दिया है क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग तरीके ढूँढ ही लेता है। इस इस प्रयोग का सिर्फ़ एक संदेश है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है, तो आपका दिमाग आपके सामने यह सिद्ध कर देता है कि ये क्यों असंभव है। परंतु जब आप विश्वास करते हैं, सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है, तो आपका दिमाग आपके लिए काम में जुट जाता है और तरीके ढूँढने में आपकी मदद करता है। ये सच्चाई है, देख लो, है ना? सच्चाई है। यह विश्वास कि कोई आप अपने माइंड को देख कर के भी देख लेना आदेश, ये बहुत अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। आप है ना आदेश देके देख सकते हो अपने माइंड को इस पर।
कि कोई काम तो किया ही नहीं जा सकता, असंभव है, तो वो खोजेगा ही नहीं, बैठ जाएगा, तरीके ही नहीं। और आपको ये तो हो सकता है, ये तो किया जा सकता है, ये संभव है, तो तरीके खोज लेगा कि कैसे संभव है इसे। 10 आइडियाज देगा आपके माइंड में, क्यों ना ऐसा कर ले, क्यों ना ऐसा कर ले, क्यों ना ऐसा। तो चलिए आगे चलते हैं। यह विश्वास कि कोई काम किया जा सकता है रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोल देता है। यह विश्वास कि कोई काम नहीं किया जा सकता असफल आदमियों की सोच है। ये पढ़ लिया ना मैंने? पढ़ लिया। विश्वास रचनात्मक शक्तियों को, अगर आपका विश्वास हो तो आप नए बड़े घर को खरीदने का तरीका खोज सकते हैं। अगर विश्वास रचनात्मक शक्तियों को मुक्त करता है, अविश्वास इन पर ब्रेक लगा देता है। विश्वास करें और आप सोचना शुरू कर देंगे रचनात्मक रूप से। अगर आप उसके काम में रुकावट ना डालें, तो आपका दिमाग काम करने के उपाय खोज लेगा। 2 साल पहले एक युवक ने मुझसे एक अच्छी-सी नौकरी खोजने में मदद माँगी। वह किसी मेल ऑर्डर कंपनी के क्रेडिट विभाग में क्लर्क था और उसे लग रहा था कि वहाँ पर उसका भविष्य उज्जवल नहीं है। हमने उसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में बात की और यह चर्चा की कि वह क्या करना चाहता था। उसके बारे में कुछ जानने के बाद मैंने कहा, "मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप बेहतर नौकरी की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं, परंतु आजकल ऐसी नौकरी हासिल करने के लिए कॉलेज की डिग्री होनी ज़रूरी है। आपने अभी बताया कि आपने 3 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं। मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी कर लें। आप 2 सालों में ऐसा कर सकते हैं। फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी और उस कंपनी में मिल जाएगी जिसमें आप चाहते हैं।" मैं जानता हूँ, उसने जवाब दिया कि कॉलेज की शिक्षा ज़रूरी है, परंतु मेरे लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना असंभव है। असंभव क्यों? मैंने पूछा। एक कारण तो यह है कि उसने बताया कि मैं 24 साल का हूँ। इसके अलावा मेरी पत्नी को 2 महीने में दूसरा बच्चा होने वाला है। हमारा खर्च अभी ही जैसे-तैसे चल रहा है। मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी और इसलिए मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं बचेगा। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इस युवक ने खुद को विश्वास दिला दिया था कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना उसके लिए असंभव था। फिर मैंने उससे कहा, "अगर तुम्हारा विश्वास है कि तुम्हारे लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना असंभव है, तो ये सचमुच असंभव है। परंतु इसी तर्क से अगर तुम ये विश्वास कर लो कि तुम पढ़ाई पूरी कर सकते हो, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम यह करो। अपना मन लगा बना लो कि तुम कॉलेज जा रहे हो। इस विचार को अपनी सोच पर हावी हो जाने दो। फिर सोचो, सचमुच सोचो कि तुम ऐसा किस तरह कर सकते हो और अपने परिवार का खर्च चलाते हुए ये किस तरह संभव है। 2 सप्ताह बाद आना, मुझे बताना तुम्हारे दिमाग में किस तरह के विचार आए।" मेरा युवा मित्र 2 सप्ताह बाद आया। मैंने उसकी कही बातों पर काफ़ी सोचा। उसने कहा, "मैंने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया है। हालाँकि मैंने विस्तार से इस बारे में नहीं सोचा है, परंतु मुझे लगता है कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा।" और रास्ता निकल आया। उसे ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसकी ट्यूशन फ़ी, किताबों का और बाकी खर्च निकल आया। उसने अपनी नौकरी के समय को इस तरह से करवा लिया जिससे वह कक्षाओं में भाग ले सके। उसके उत्साह को देखकर और बेहतर ज़िंदगी की संभावनाओं को देखकर उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया। उन दोनों ने मिलकर अपने पैसों और समय का बजट सफलतापूर्वक बना ही लिया। पिछले महीने उसे उसकी डिग्री मिल गई और अब वह एक बड़े कॉर्पोरेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम कर रहा है। विश्वास करें कि यह हो सकता है। यह रचनात्मक सोच की पहली आवश्यकता है। यह 2 सुझाव यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपनी रचनात्मक सोच की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके हैं जिससे आप कैसे अपनी रचनात्मक सोच को विकसित कर लो, कैसे विश्वास कर लो। देखो उस आदमी ने विश्वास किया, तो उसको क्या हुआ, कॉलेज की पढ़ाई कर ही ली आखिर उसने पूरी और ज़िंदगी भर सफलता की मतलब उसको उस पे आ गया वो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अपने शब्दकोश से असंभव शब्द को बाहर निकाल फेंकें। देखिए, रचनात्मक सोच की शक्ति को विकसित करने के क्या-क्या तरीके हैं? तो 2 तरीके यहाँ दिए जा रहे हैं। सबसे पहले अपने शब्दकोश से असंभव शब्द को बाहर निकाल फेंकिए। निकाल दिया होगा आई थिंक बोलते ही। इस शब्द को कभी अपने दिमाग में या जुबान पर न लाएँ। असंभव असफलता का शब्द है। असंभव क्या है? असफलता का शब्द है। हुँ।
इम्पॉसिबल का मतलब बता दिया है कि आई एम पॉसिबल होता है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। बुक भी कह रही है कि असंभव को आप हटा दे। असंभव असफलता का शब्द है। जब आप कहते हैं ये असंभव है, तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जो साबित कर देते हैं कि आप सही सोच रहे हैं। किसी ऐसे काम के बारे में सोचें जिसे आप पहले कभी करना चाहते थे, परंतु उस समय आपको यह असंभव लगा हो। और ऐसे कारणों की सूची बनाएं कि ऐसा किस तरह संभव हो सकता है। हम में से कई लोग अपनी इच्छाओं को कोड़े मारते हैं और उन्हें हरा देते हैं, क्योंकि पूरे समय हम यही सोचते रहते हैं कि हम कोई काम क्यों नहीं कर पाएँगे, जबकि हमें सोचना यह चाहिए कि हम कोई काम क्यों कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, तो आपने सीख लिया होगा कि कैसे हमें करना है। हाल ही में मैंने अखबार में यह पढ़ा कि ज़्यादातर राज्यों में काउंटियों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है। लेख में संकेत दिया गया है कि ज़्यादातर काउंटियों की सीमाएँ सदियों पुरानी है, उस ज़माने की हैं जब वाहन नहीं थे और जब यात्रा घोड़े और बग्गी से हुआ करती थी। परंतु आजकल काफ़ी तेज़ वाहन चलने लगे हैं और सड़कें भी अच्छी हैं। इसलिए अब यह उचित है कि 3 या 4 काउंटियों को मिलाकर एक काउंटी बना दी जाए। इससे बहुत सी परेशानियाँ कम हो जाएगी और जनता पर टैक्स का बोझ भी कम हो जाएगा। लेखक ने कहा कि उसके विचार से उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया था। इसलिए उसने 30 लोगों से इंटरव्यू लिया और इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। परिणाम उनमें से एक आदमी ने भी यह नहीं कहा कि विचार में दम था। हालाँकि यह बात तो तय थी कि ऐसा होने पर उन्हें कम कीमत पर बेहतर स्थानीय सरकार मिल जाती। यह पारंपरिक सोच का एक उदाहरण है। पारंपरिक तरीके से सोचने वाले आदमी के दिमाग को लकवा मार गया है। वह तर्क देता है, ऐसा सदियों से होता आ रहा है, इसलिए यह अच्छा ही होगा और इसे ऐसे ही बने रहने देना चाहिए। बदलने का जोखिम क्यों उठाया जाए? देखिए दोस्तों, जो पुराने तरीके से सोचते हैं ना, जो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, वो क्या होता है, वो उनके दिमाग को लकवा मार जाता है, जो बस एक ही चीज़ पहले से जो चलती आ रही है उसी पे। औसत लोग हमेशा प्रगति से चिढ़ते हैं। एवरेज लोग है ना, वो प्रगति से चिढ़ते हैं, उनको चिढ़ होती है, वो बस वैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कई लोगों ने तो मोटर गाड़ी का विरोध इस आधार पर किया था कि प्रकृति ने इंसान को पैदल चलने या घोड़े की सवारी करने के लिए बनाया था। कई लोगों को हवाई जहाज का विचार इसलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि इंसान को पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। बहुत से यथास्थितिवादी अब भी मानते हैं कि इंसान की जगह अंतरिक्ष में नहीं है। एक चोटी के मिसाइल विशेषज्ञ ने हाल ही में इस तरह की सोच का जवाब दिया। डॉक्टर वॉन ब्राउन का कहना है, मनुष्य की जगह वही है जहाँ मनुष्य जाना चाहता है। तो ये इसका जवाब है, देख लीजिए, मनुष्य की जगह क्या है जहाँ वो जाना चाहता है। जबकि कई लोग, औसत लोग क्या करते हैं, ये इंसानों के लिए थोड़ी है, ये थोड़ी है, ये थोड़ी है। ठीक है, बिल्कुल मैसेज आया है एम सिंह जी का कि नजरिया बदलिए, नज़ारे बदल जाएँगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 1900 के आसपास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सेल्स मैनेजमेंट का एक वैज्ञानिक सिद्धांत खोजा। इसका काफ़ी प्रचार हुआ और इसे पाठ्य पुस्तकों तक में शामिल कर लिया गया। यह सिद्धांत था, हर माल बेचने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। सर्वश्रेष्ठ तरीका खोज लो और फिर उससे इधर-उधर मत हिलो। इस आदमी की कंपनी की किस्मत अच्छी थी, जो सही वक़्त पर नए मैनेजमेंट ने आकर डूबती हुई कंपनी को दिवालिया होने से बचा लिया। इस अनुभव के विपरीत देखो क्या अनुभव था कि सही तरीका खोज लो और उससे भटको मत इधर-उधर, बस उस पे ही काम करते रहो। लेकिन इस अनुभव के विपरीत क्रॉफोर्ड एच ग्रीनवोल्ट की फिलॉसफी देखें। ग्रीनवोल्ट एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर में उन्होंने कहा, एक अच्छा काम कई तरीकों से किया जा सकता है और जितने आदमी हो उतने ही तरीके हो सकते हैं। सच तो यह है कि किसी भी काम को करने का कोई एक ही सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता। घर सजाने का, लॉन को लैंडस्केप करने का या माल बेचने का या बच्चे पालने का या इस स्टिक पकाने का कोई एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता। जितने रचनात्मक मस्तिष्क होंगे, उतने ही सर्वश्रेष्ठ तरीके हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक कंपनी ने तो क्या कहा था कि एक तरीका खोज लो सर्वश्रेष्ठ, जिससे सब जगह सब उस पे ही फॉलो करो। लेकिन इस बात को काटते हुए एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा है कि अलग-अलग तरीके से अलग-अलग इंसान, जितने मस्तिष्क हैं उतने ही रचनात्मक तरीके हो सकते हैं। कोई भी चीज़ बर्फ में नहीं उगती।
अगर हम अपने दिमाग पर परंपरा की बर्फ जमने दें, तो नए विचार नहीं पनप सकते। इस प्रयोग को जल्दी ही करें। नीचे दिए गए विचार किसी को सुनाएं और फिर उसकी प्रतिक्रिया देखें। देखते हैं क्या है, बस इतना ही पढ़ेंगे आज हम। 4 विचार हैं जो देख लेते हैं। डाक तार विभाग काफी समय से सरकारी एकाधिकार में है। क्यों ना इसे प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए, है ना? ये सुना है किसी को, उसकी प्रतिक्रिया देखिए। राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल की जगह 2 साल या 6 साल में होना चाहिए। रिटेल स्टोर्स के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे के समय के बजाय 1 बजे से 8 बजे तक होना चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 70 साल कर देनी चाहिए। ये विचार दमदार है या नहीं, व्यावहारिक है या नहीं, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई आदमी इन पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर वह इन विचारों पर हँसता है और उस पर गौर ही नहीं करता है, और शायद 95% लोग इन पर हँसेंगे, तो इस बात की संभावना है कि वे परंपरा के लकवे से ग्रस्त हैं। परंतु 20 में से 1 आदमी यह कहेगा कि यह एक दिलचस्प विचार है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएँ। और इस आदमी में एक ऐसा दिमाग होगा जो रचनात्मक तरीके से सोच सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि मन तो भरता नहीं, पढ़ते ही जाएँ ऐसे लगता है। तो आज के लिए काफ़ी हमारा समय भी हो चला, अब हम अफ़र्मेशंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज हमने क्या-क्या सीखा है, ठीक है ना? आप विश्वास का जादू है सबसे बड़ा, अपने माइंड को रचनात्मक बनाना है। असंभव शब्द हमारी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए। तो आई थिंक आज से आप ये सब करोगे, बड़ा सोचोगे कि रफ्तार से बिज़नेस उठ रहा है, जो चाहे, जो हो रहा हो, कुछ नहीं मत देखो। आप तो बस सोचो, इस माइंड को विश्वास दिला दो, ये सब कुछ कर लेगा। रफ्तार सोचोगे तो रफ्तार खोज लेगा ये अपने आप, इसमें इतनी पावर है। सब किसी के माइंड में इतनी पावर है। तो दोस्तों यही चीज़ करनी है, आप अफ़र्मेशंस करेंगे। एक लीडर अपने आप को हर चीज का धन्यवाद देते हैं, तो बिल्कुल इस धन्यवाद को अपने अंदर में लेते हुए, क्योंकि ये सब चीज को पाने की अनमोल, कहते हैं ना, वो संजीवनी बूटी है ना, वो बूटी है धन्यवाद। वो बूटी है, लगातार जब आप धन्यवाद देते हो आपकी जिंदगी में चीजें बढ़ जाती है। दोस्तों, आपके आए हुए जितना भी कल आपका चेक आया, कल हमारे चेक आए वैसे शानदार आए सबके चेक। मेरी टीम में लखपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो कल आपके मन में आपके जो भी चेक आया हो, ₹5 का भी आया हो ना, ₹100 का भी आया हो ना, उसको इतना धन्यवाद दो, क्योंकि मोदी की अपॉर्च्युनिटी तो आपको मिली है ना? जो कि आपको 50 लाख पर भी ले जाएगी, 50 लाख पर भी, है ना? ये अपॉर्च्युनिटी सोचिए, सुरेखा भार्गव मैम, आप मान रहे हैं कि 20 साल से बिज़नेस कर रही हैं, लेकिन 80 लाख कौन इंसान कमाता है? वो इस इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे अमीर लेडी हैं, सबसे अमीर, बताइए देखिए आप। क्योंकि वो लगातार चलती रही, उनके साथ बहुत सारे लोगों ने जॉइन किया था, वो छोड़ गए। ठीक है ना? वो चलती रही। उन्होंने कभी चैलेंजेज़ को नहीं देखा, उन्होंने हमेशा क्या वो कर सकती है, उनका माइंड क्या कर सकता है, क्या उनके लिए संभव है, वही चीज़ किया। तो हमारा भी बिल्कुल आएगा फ्रेंड्स, बस हमें ये प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, इसके लिए धन्यवाद देना है और यही आप करते चले जाओ। कभी भी चेक देख के उदास नहीं होना। अगर थोड़ी-सी देर आता भी है, मान लो कभी कम हुआ कुछ भी, तो वापस से बदलना, हमें आ गया अब। इस माइंड की ट्यूनिंग हमें आ गई कैसे बिठानी है। तो दोस्तों इस तरह से करना है। और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लेक्चर बहुत हो गया, ठीक है ना? अफर्मेशंस दोहरा लेते हैं। तो अच्छा फील करते हुए, ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उद्देश्य को अपने दिमाग में कल्पना बनाकर उसको पूरा हुआ महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं जो भी काम करती हूँ, मैं सिर्फ काम करती हूँ, फल की इच्छा परमात्मा पर छोड़ देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं जो भी काम करती हूँ उसके फल की इच्छा परमात्मा पर छोड़ देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने आप को धनी मनुष्य के रूप में देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने आप को धनी मनुष्य के रूप में देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय की पाबंद हूँ और कभी भी समय को नष्ट नहीं करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय की पाबंद हूँ और कभी भी समय को नष्ट नहीं करती हूँ।
ईश्वर की कृपा है कि मेरा अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि खुशी और सफलता की जिंदगी जीने का मेरा दायित्व है। ईश्वर की कृपा है कि खुशी और सफलता की जिंदगी जीने का मेरा दायित्व है। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और उसकी आती हुई हर किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और उसकी आती हुई हर किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हवा, पानी और भोजन को, जो मेरे लिए आसानी से उपलब्ध है और जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हवा, पानी और भोजन को, जो मुझे आसानी से उपलब्ध है और जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने शरीर के एक-एक अंग को, जो मेरे शरीर में जीवन को बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने शरीर के एक-एक अंग को, जो मेरे शरीर में जीवन को बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिज़नेस को, जब से मेरी ज़िंदगी में आया, ज़िंदगी जादू की तरह बदल गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिज़नेस को, जब से मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरी ज़िंदगी जादू की तरह बदल गई है। जिस तरह की ज़िंदगी के लोग सपने देखते हैं, मैं उसे हर दिन जीती हूँ। जिस तरह के लोग ज़िंदगी के सपने देखते हैं, वो मैं हर दिन जीती हूँ। मैं 10 करोड़ के शानदार फार्म हाउस में रहती हूँ। मैं 10 करोड़ के शानदार फार्म हाउस में रहती हूँ। मैं 1 करोड़ की शानदार कार चलाती हूँ। मैं 1 करोड़ की शानदार कार चलाती हूँ। मैं हर साल छुट्टियाँ बिताने विदेश जाती हूँ। मैं हर साल छुट्टियाँ बिताने विदेश जाती हूँ। मैं अमीर बनती जा रही हूँ। मैं अमीर और अमीर बनती जा रही हूँ। मेरे चेक निरंतर ग्रो कर रहे हैं। मेरे चेक निरंतर ग्रो कर रहे हैं। मेरा बिज़नेस ज़बरदस्त स्पीड से बढ़ रहा है। मेरा बिज़नेस ज़बरदस्त स्पीड से बढ़ रहा है। मेरी टीम में बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं, जो बहुत तेज़ी से बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। मेरी टीम में बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं, जो बहुत तेज़ी से बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। मेरा और मेरी टीम का नाम हिंदुस्तान के कोने-कोने में पहुँच गया है। मेरा और मेरी टीम का नाम हिंदुस्तान के कोने-कोने में पहुँच गया है। इतनी अपार सफलता हमें दिलवाने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतनी अपार सफलता दिलवाने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आँखों पर लगाएँगे, अपनी पूरी बॉडी पर टच करेंगे और आज के वंडरफुल दिन को धन्यवाद देंगे। ठीक है निशा दोस्तों? भाभी, आपको भी